चलो तो शुरू करते हैं। सो हम लोग ने सब ज्वाइन कर लिए होंगे आई थिंक, है ना। सो विल बी स्टार्टिंग नाउ। हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का। सो बेसिकली हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हमने देखा कल, है ना। आज भी हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में ही, है ना। सो स्टार्टिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। सबको सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल? दिस इज आवर सेकंड क्लास विद कनेक्टिव टिश्यू, और एक क्लास हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली लगेगा कनेक्टिव टिश्यू को खत्म करने में। सो विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग ब्लड या फिर जो भी बचे हुए टॉपिक्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, है ना। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस आई थिंक, या ओके। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं और एक क्लास लगेगा जिसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को खत्म करेंगे, ठीक है। सो वी आर हियर वी हैव हम लोग जो आज का हम लोग का टॉपिक है दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग के पास है ब्लड एंड, यस सिमरन, ओके, ब्लड एंड हम लोग के पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में है, सॉरी ब्लड नहीं है, क्या बोलते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना। ये दोनों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे, द बोन्स एंड द कार्टिलेज, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बोन्स एंड द कार्टिलेज। सो सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कार्टिलेज। यहाँ पे हम लोग कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, है ना, हम लोग का सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे है दैट इज द कार्टिलेज। सो कार्टिलेज अगर आप लोग देखोगे, इफ यू लुक एट द कार्टिलेज, हम लोग अगर कार्टिलेज को ठीक से देखते हैं, अच्छे से कार्टिलेज के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा कि इन दिस कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज में अगर देखते हो कि वो सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू बोन्स। बोन्स से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। दे आर नॉट लाइक बोन्स, बोन्स जैसा वो हार्ड नहीं होता है, दे आर मोर सॉफ्ट देन द बोन्स। बोन्स से वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ, वो किससे बने होते हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉन्ड्रोसाइट्स। ये सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। इस सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। They enclose in small cavities within the matrix secreted by them. So वो क्या होते हैं, they are present. Suppose for example we have, हम लोग के पास suppose let's say कि एक suppose एक chondrocyte, this is a chondrocyte, so they are present in a small cavity. वो एक cavity में present होते हैं जो किसके द्वारा secrete किया हुआ, उनके अपने द्वारा। so ये cavity है, suppose this is one this cavity, so this is one cavity, है ना, ये एक cavity है। सो इसी कैविटी में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट रहता है। सो इन दिस कैविटी ओनली, वो कहां पे प्रेजेंट रहता है, इन दिस कैविटी ओनली दे आर प्रेजेंट, है ना, मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रायोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। सो वो अल्टीमेटली बोन से वो क्या होते हैं, बोन से वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। Now what their matrix is made up of, ये जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ होता है। सो अगर इसको देखोगे, सो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट से बना हुआ होता है। दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन और सल्फेट का कॉम्बिनेशन है ना। सो दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट से बना हुआ होता है। एंड ऑल्सो दे कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना। सो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन मटेरियल्स, ग्लाइकोप्रोटीन मटेरियल्स जैसे मटेरियल कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और बना हुआ होता है, केराटिन सल्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है इट इज व्हिच इज मेड अप ऑफ द कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन एज वेल एज द केराटिन प्रोटीन, इन दोनों से वो बना हुआ होता है। ना कहां पे कार्टिलेज होता है, अगर हम लोग सिंपल बात करें, सो हम लोग नाक का जो टिप ऑफ द नोज है, सो दिस इज कार्टिलेज। ये हम लोग का नाक का जो टिप ऑफ द नोज है, ये क्या है, दिस इज कार्टिलेज, है ना, ये कार्टिलेज है। देन ईयर में आउटर ईयर जो है वो कार्टिलेज है ना। बहुत बार मैं एग्जांपल भी दिया हूं क्लास में। सो आउटर ईयर जो है वो एक कार्टिलेज का पार्ट है। इन बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम लिम्स में, हैंड्स में जो एडजेसेंट पार्ट होते हैं बोन्स के, उसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, दिस पार्ट इज द कार्टिलेज, है ना। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, दिस इज कार्टिलेज। ये बोन है, सब ये एक बोन है ना, ये भी एक बोन है। सो दोनों बोन के जो एडजेसेंट पार्ट होते हैं, मतलब दोनों बोन का जो एंडिंग है, ठीक है, दोनों बोन के जो एंडिंग्स है, उस एंडिंग्स में क्या होते हैं, एंडिंग्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हम लोग के पास जो एंडिंग हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, दिस एंडिंग, है ना,
इस बोन पे जो एंडिंग पार्ट है, सो यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज है, वो कहाँ पे कार्टिलेज लगा हुआ है। सो ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, और यहाँ पे कार्टिलेज है। सो कहाँ पे होता है, इन लिम्स, हम लोग के हाथों में, पैरों में, जो हम लोग के पास वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं उसके बीच में, है ना, दे हैव, वी हैव व्हाट, कार्टिलेज। यहाँ से किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। The cartilage is avascular. Cartilage जो होता है, it is avascular. What do you mean by avascular? Anyone in the chat box quickly? What is avascular? Avascular का मतलब क्या है? Anyone in the chat box? Avascular का मतलब क्या होता है? Chat box में. What do you mean by avascular? दो टर्म्स हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, vascular and avascular. What do you mean by avascular? Anyone quickly? Avascular. Okay. I've got some reply. Absence of vascular. Absence of vascular. Okay. What is vascular means, Ruknuddin? Vascular का मतलब क्या है, Ruknuddin? Vascular का मतलब क्या है? Lack of blood vessels. Yes. So यहाँ पे क्या होते हैं? Very good. Yes. Very good. आदित्य, ओके। सो यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की कमी होती है, सो दे आर नॉट वेल कनेक्टेड विद कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब ब्लड से वो कनेक्टेड नहीं होता है। सो ऑल दी ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड कनेक्ट होता है ना, सो दीज आर कॉल्ड एज वास्कुलर, है ना। सो मतलब ब्लड का फ्लो जहाँ पे ज्यादा रहता है। सो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं व्हिच आर हाईली वास्कुलर, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं दे आर एवास्कुलर, मतलब वहां पे कंपैरेटिवली ब्लड वेसल्स की कमी होती है, ब्लड मतलब ब्लड का फ्लो कम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एवास्कुलर, है ना। सो ये वास्कुलर एज वेल एज एवास्कुलर, सो इन दो चीजें हम लोग के पास देखने को मिलता है। कुछ सम आर हाईली वास्कुलर, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड वेसल्स से कनेक्टिविटी रहता है, सम आर एवास्कुलर, मतलब वहां पे ब्लड वेसल्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल होती ही नहीं है, दैट इज एवास्कुलर कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड से ब्लड फ्लो नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स। न्यूट्रिएंट्स जो है अगल बगल से उसको क्या किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, उनके सेल्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो डिफ्यूजन से मिलता है, it is we get it by diffusion, ठीक है। there are three main types, तीन मेन टाइप्स में हम लोग को क्या मिलेगा, we can get the three main types में हम लोग को कार्टिलेज मिलेगा, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज, सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। क्या क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है, सेकेंड इलास्टिक कार्टिलेज है, एंड थर्ड इज द फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। सो ये तीन डिफरेंट टाइप्स में क्या मिलेगा, तीन डिफरेंट टाइप्स में हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को कार्टिलेज मिल सकता है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड fibro cartilage. So there are three different types of cartilage that we gonna find, है ना। हम लोग को तीन different types of cartilage मिल सकता है, that is hyaline, elastic and fibro cartilage. So ये three different types of cartilages हम लोग को मिल सकता है, हम लोग को मिलता है, ठीक है। सो कार्टिलेज जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, किससे बना हुआ है, द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कहां कहां पे कार्टिलेज मिलता है, इट इज फाउंड इन द एडजेसेंट, जो बोन्स के एडजेसेंट साइट्स में हम लोग को कार्टिलेज मिल सकता है, ठीक है। वी फाइंड कार्टिलेज इन द एडजेसेंट साइट्स ऑफ द बोन्स, है ना, बोन्स के एडजेसेंट साइड में कार्टिलेज मिल सकता है। इट इज आल्सो फाउंड इन नोज टिप, है ना, नोज टिप में मिल सकता है। आउटर ईयर जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज, ये हम लोग के पास क्या है, दीज आर कार्टिलेजेस। एक डायग्राम यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था गूगल से ही ऑब्वियसली। सो दिस इज, ये जो पोर्शन है, ये जो हम लोग के पास पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है इस कलर से, दिस इज कार्टिलेज। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस इज कार्टिलेज, ये जो है वो कार्टिलेज है ना, दो जॉइंट के बीच में यहाँ पे देख रहे हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है ताकि बोन को कोई नुकसान ना हो, है ना। दैट्स व्हाई कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज जॉइंट्स सो दैट देयर इज नो लॉस फॉर द बोन्स, बिकॉज दिस इज अ जॉइंट, एक जॉइंट है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूअसली बोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर घिसते रहते हैं ना, कंटिन्यूअसली वो घिसते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, सो दैट ताकि वहां पे कोई नुकसान ना हो बोन को, इसके वजह से वहां पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होता है जो एक कुशन प्रोवाइड करता है बेसिकली जॉइंट्स को, है ना, ताकि वहां पे कोई भी नुकसान उसको ना हो, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग अबाउट द हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेजेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो।
तानिया ने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है, ऐसे नहीं करना है तानिया। अच्छा, तानिया बोले समझ भी रहे थे, ओके वेरी गुड। चलो सो दिस इज कार्टिलेज, है ना। इसके बाद हम लोग के पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे उसके बारे में कि व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। माला का डन हो गया, ओके। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन से टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, यही जनरली पूछे जाते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ सेल इज रेस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज किससे बना हुआ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। So the class we have Aditya, Aryan, Chaman, Jia, Khushi, Mala, Nandini, Amriti, Prasant, Prabhat, Priyanshu, Saif, Satyajit, Simran, Sonal, Tanya, Ruknuddin. ठीक है, we have got these are our attendance for today. These are our attendance, okay. चलो आगे बढ़ेंगे। इज इट डन? सबका हो गया? हो गया सबका? है लिख लिए, ओके डन। सिमरन का नहीं हुआ। ईयरवैक्स, माला ईयरवैक्स क्या है? माला का एक क्वेश्चन है ईयरवैक्स। माला ईयरवैक्स, आई थिंक हम लोग जब इसके बारे में पढ़ रहे थे एपिथेलियल के बारे में, तब हम लोग ने ईयरवैक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ईयरवैक्स हो या फिर ऑयल हो, है ना, तो दे आर सीक्रेटेड बाय जो ग्लैंड्स होते हैं वहां पे स्किन पे, वो सीक्रेट करता है ईयरवैक्स। इट इज फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना। वहां पे तुम देखोगे एपिथेलियल में, वहां पे एक आई थिंक एक सेंटेंस हमने लिखा होगा मे बी, है ना, तो वो एक बार देख लेना तुम, है ना। ईयरवैक्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स में जो ग्लैंड्स बनते हैं, उस ग्लैंड्स के वजह से वहां पे ईयरवैक्स बनता है। जैसे ऑयल सीक्रेट होता है मेरे बॉडी में, मेरे स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स जैसे होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जैसे होते हैं, वैसे ही वहां पे ईयरवैक्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, मेरे कान में, ठीक है। सो ये चीज तुम देखना उसमें, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, क्लियरली एनसीईआरटी में भी मेंशन किए हुए हैं ग्लैंड्स में, जब जहां पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इज इट डन? सबका हो गया? आगे बढ़े। रुकनुद्दीन, इज इट डन? प्रियांशु का डन, चलो ओके। सिमरन का हो गया है, रुकनुद्दीन का हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है। सो आगे वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। सो आगे हम लोग के पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम लोग को देखने को मिलेगा। सो इफ यू कैन सी हियर, दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, है ना, ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस है। नाउ यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। सबसे पहला जो कार्टिलेज हम लोग के पास यहाँ पे दिखेगा दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, है ना। द हाइलिन कार्टिलेज, it is an elastic compressible tissue located at the end of bones on nose, bronchi and larynx, है ना, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड लिगामेंट, पढ़ेंगे आगे,
रुकनुद्दीन, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे कार्टिलेज और लिगामेंट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है कि हाइलेन कार्टिलेज जो है दिस इज एन इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल टिश्यू लोकेटेड एट द एंड ऑफ बोन्स ऑन द नोज, ब्रोंकाई एंड लेरिंग्स, यहाँ पे होता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अगर देखो कि दिस इज एन इलास्टिक, है ना, ये एक इलास्टिक टाइप ऑफ कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है दिस इज एन इलास्टिक टाइप ऑफ कार्टिलेज। सो यू कैन सी है, सो दीज आर द, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर द ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पे देखो दीज आर द कार्टिलेज सेल्स। कार्टिलेज सेल्स का नाम क्या था, कौन बताएगा मुझे, क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, सेल्स ऑफ द कार्टिलेज का नाम क्या है? यस, नेम ऑफ द कार्टिलेज, क्विकली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Okay, I have got a first replies. Yes, very good, Simran. So they are chondrocytes, है ना, वो क्या है, chondrocytes है। So these are chondrocytes, है ना। So chondrocytes जो होते हैं रुकनुद्दीन आर्यन, ओके, chondrocytes जो होते हैं they are the cells, है ना, they are the cartilage cells. So these are cartilage cells, हम लोग बोल सकते हैं, ये सभी जो है वो cartilage cells है। यस तान्या, ठीक है। दिस इज अ ग्राउंड मैट्रिक्स, ये ग्राउंड मैट्रिक्स है, मतलब ग्राउंड मैट्रिक्स किस किस से बना हुआ था, हमने देखा था वहां पे किस किस से ग्राउंड मैट्रिक्स बना हुआ था, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, है ना, वो सबसे ग्राउंड मैट्रिक्स पूरा बना हुआ था। सो दिस इज, इस तरह से वो ग्राउंड मैट्रिक्स बना हुआ है। दिस इज एन इलास्टिक कंप्रेसिबल टिश्यू लोकेटेड एट द एंड ऑफ बोन्स, कहां पे होता है, बोन के एंड में, वहां पे प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। Calcified, this is one special type of, this is one special type of what, this is one special type of cartilage which is found in the frog, कहां पे मिलता है, in the pubis in frog, है ना, found in supra स्केपुलर एंड प्यूबिस ऑफ फ्रॉग। इसके ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, है ना, क्या है, कौन सा ऑर्गन को बोलते हैं, कौन से बोन्स को बोला जाता है, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन द प्यूबिस ऑफ फ्रॉग एंड सुप्रा स्पेकुलर इन द फ्रॉग, है ना। सो दिस इज, यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस टाइप जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसके ऊपर कैल्शियम के डिपोजिट होने लगते हैं, ठीक है, जो हाइलिन कार्टिलेज होंगे उसके ऊपर कैल्शियम के डिपोजिट होने लगते हैं एंड उसी को हम लोग कैल्सिफाइड कार्टिलेज बोलते हैं, उसी को कैल्सिफाइड कार्टिलेज बोला जाता है। एनीवेज, सो हाइलिन कार्टिलेज, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, दिस इज एन एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने बता दिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एन इलास्टिक टाइप ऑफ कार्टिलेज व्हिच इज बेसिकली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, है ना, एंड वो कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब हम लोग उसको प्रेस कर, कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे वो, है ना, क्योंकि वो हम लोग को पता है वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और जॉइंट्स हमेशा ही वो क्या होते हैं, हमेशा ही देयर इज अ फ्रिक्शन ओवर देयर, जॉइंट्स में हमेशा ही एक फ्रिक्शन होते रहता है एंड उसी फ्रिक्शन के वजह से वो क्या होते हैं, उसको हम लोग इसलिए क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिबल बोल रहे हैं उसको, है ना, उसी उसको हम लोग इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिबल हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है द फाइब्रस कार्टिलेज, नेक्स्ट जो हम लोग के टाइप है दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। It is the strongest cartilage due to presence of collagen fibers. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, collagen fibers प्रेजेंट होते हैं, you can see here, ठीक है। It is the strongest which is due to what, collagen fibers. It occurs in the pubic symphysis of man and intervertebral disc and intervertebral disc. What do you mean by intervertebral disc? Anyone? What do you mean by intervertebral disc? कौन बताएगा? What do you mean by intervertebral disc? कोई बताओ मुझे, क्विकली रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? बताओ, व्हाट इज दिस? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नाम से पता चल रहा होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नाम से पता चल रहा है, नहीं चल रहा है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हाँ, बैकबोन ऑफ बोन्स, ओके, बैकबोन ऑफ बोन्स। रुकनुद्दीन यार तुम क्या क्या लिख देते हो, बैकबोन ऑफ बोन्स क्या होता है बताओ मुझे, समझा दो एक बार। व्हाट इज बैकबोन ऑफ बोन्स, मुझे समझा दो। चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर, हाँ, ए लेयर ऑफ कार्टिलेज, ओके, हाँ, आर्यन वेरी गुड, हाँ, ए लेयर ऑफ कार्टिलेज है, कुछ भी नहीं। देखो हम लोग के पास क्या होता है, यहाँ पे क्या हमने क्या लिखा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब
जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हम लोग के बैकबोन में, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उस वर्टिब्रल कॉलम में एक क्या होता है, कार्टिलेज का लेयर होता है, जो हमने अभी देखा है ना, हमने पहला स्लाइड में तुम लोग अगर ध्यान हो गए, हमने क्या देखा, इट इज कंसिस्ट ऑफ, कहां पे होता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो एडजेसेंट बोन्स होते हैं ना, इमेजिन करते हैं सपोज यही है, इसी को इमेजिन करते हैं। सो दिस इज ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, सपोज ए भी एक वर्टिब्रल कॉलम है, ए भी एक वर्टिब्रल कॉलम है मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे क्या है, जहां पे क्या प्रेजेंट है, जहां पे प्रेजेंट है तुम्हारा व्हाट, कार्टिलेज। सो इसी कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कार्टिलेज को हम लोग बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल, इसी कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओकर्स इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक लेयर ऑफ कार्टिलेज है बेसिकली, वो एक कुशन प्रोवाइड करता है, वो एक कुशन प्रोवाइड करता है। तानिया, मैंने पहले ही बोला कि इसके फ्रॉग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना, इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, सो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर इसको देखेंगे ध्यान से कि वो क्या होता है, सपोज ए भी एक वर्टिब्रल कॉलम है, ए भी एक वर्टिब्रल कॉलम है, दोनों वर्टिब्रल कॉलम एक जगह पे ज्वाइन हो रहे हैं ना, ज्वाइन में क्या प्रेजेंट रहता है, ज्वाइन में प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज। नाउ दैट वो कार्टिलेज जो है दोनों वर्टिब्रल कॉलम को एक कुशन प्रोवाइड करता है, ताकि वहां पे आराम से क्या हो सके, आराम से फंक्शन हो सके, वो दोनों का फंक्शन आराम से हो सके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। एंड यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, और जो बना हुआ होता है नॉन इलास्टिक कोलाजन फाइबर से, किससे बना हुआ होता है, नॉन इलास्टिक कोलाजन फाइबर से बना हुआ होता है। द ग्राउंड मैट्रिक्स इज सेम फॉर बोथ। नेक्स्ट हम लोग के पास है इलास्टिक फाइबर्स, they helps to maintain the shape and flexibility of the organs and also strengthens and support these structures. Yellow elastic cartilage is found in external ear and epiglottis. External ear जो होता है वहां पे elastic cartilage होता है ना, और epiglottis में भी कौन सा cartilage होता है, elastic cartilage होता है, epiglottis में भी elastic cartilage होता है, that is yellow elastic cartilage, which fiber gives yellow color, कौन सा फाइबर दे रहा था येलो कलर, हम लोगों ने पहला क्लास में डिस्कस किया था, which fiber gives yellow color, क्विकली इन द चैट बॉक्स बताओ मुझे, कौन से फाइबर के वजह से हम लोग को इलास्टिसिटी और येलो कलर मिल रहा था, कौन से फाइबर के वजह से बताओ क्विकली, which फाइबर, कोलाजन फाइबर हम लोग के पास था, रेटिकुलिन फाइबर हम लोग के पास था, और कौन सा फाइबर था हम लोग के पास, बताओ क्विकली, वेरी गुड, हम लोग के पास ऑलरेडी यू हैव गॉट रिप्लाईज आना हम लोग के पास शुरू हुआ है, यस। हम लोग के पास खुशी का है इलास्टिक फाइबर, आदित्य का कोलाजन फाइबर, बहुत गलत आंसर है आदित्य, जिया का सही है, रुकनुद्दीन का भी एकदम बहुत गलत है, तुम लोग घर में जाके पढ़ते नहीं, अभी तुम लोग सामने होते ना, देखते क्या करता मैं। आदित्य हाइलिन फाइबर्स, ये कहां से मिल गया तुमको हाइलिन फाइबर्स आदित्य, इलास्टिक फाइबर, प्रशांत, सिर्फ प्रशांत का आंसर यहाँ पे सही है, यस इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, है ना, वो इलास्टिन प्रोटीन से बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म्स, वो क्या होता है, इट फॉर्म्स द इलास्टिक फाइबर्स, वो इलास्टिक फाइबर्स बनता है जो येलो कलर के होते हैं ना, देयर आर इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, सो दे आर इलास्टिन प्रोटीन, यस, सो वो इलास्टिन प्रोटीन जो फाइबर बनाता है व्हिच इज कॉल्ड एज इलास्टिन फाइबर, और जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और वो येलो कलर के होते हैं, है ना, वेरी गुड प्रशांत, है ना। चलो, सो दिस आर इलास्टिक फाइबर, सो यहाँ पे क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक बात। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सो वी हैव हाइलिन कार्टिलेज, वी हैव यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज कोलाजन फाइबर से बने हुए होते हैं, देन आई हैव इलास्टिक कार्टिलेज जो इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, है ना, या फिर इलास्टिन फाइबर से वो बने हुए होते हैं, ठीक है बात। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, एंड कार्टिलेजेस आर बेसिकली सॉफ्ट देन बोन्स से वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स से वो बने हुए होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से वो बने हुए होते हैं, एंड डिफरेंट पार्ट्स में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट हो सकता है, आउटर ईयर में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, आउटर ईयर में भी वो प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द नोज में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है बात, एंड देन ऑल्सो दे आर प्रेजेंट, ऑल्सो दे फॉर्म द वर्टिब्रल और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो क्या बनाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाता है, जो बेसिकली क्या कहता है, जो बेसिकली हेल्प करता है जो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम्स को हेल्प करता है, सो दैट
सो दैट वो आराम से अपना फंक्शन कर सके। समझ में आ रहा है बात? सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। और वो बेसिकली कहां पे प्रेजेंट है? बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द एंड ऑफ द एंड ऑफ 2 एडजेसेंट बोन्स। 2 एडजेसेंट बोन के एंड में, 2 एडजेसेंट बोन्स के एंड में वो प्रेजेंट होता है। सो वी हैव हाइलिन प्रोटीन, वी हैव फाइब्रस कार्टिलेज, मतलब हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है बात? सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स। इसको लिख लो, ड्रॉ द डायग्राम्स एज वेल। डायग्राम्स भी बना लो, सेल सब बनाने का जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ रफ डायग्राम्स बना सकते हो। ठीक है? सो ड्रॉ दिस, इसको बना लो क्विकली। क्विकली इसको लिख लेंगे और डायग्राम्स भी बना लेंगे। These are chondrocytes, है ना? Chondrocytes are the cells जो जिससे क्या बनता है? जिससे कार्टिलेज बनता है। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम लोग को मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है, नोज में, नोज के टिप में जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है, ब्रोंकास में, लैरिंक्स में हाइलिन कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज बेसिकली प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। प्यूबिक ऑफ सिम्फाइसिस, प्यूबिक ऑफ सिम्फाइसिस इज अ जॉइंट, है ना, मेजर जॉइंट, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग को बोन्स ये सब के बारे में पढ़ना ही है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। उसके बाद हम लोग को पास है इलास्टिक कार्टिलेज, वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग के पास है, जो कहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होता है और एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है? एपिग्लोटिस में भी वो प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एपिग्लोटिस। ठीक है बात? सो इट हेल्प्स इन इलास्टिसिटी, वो प्रोवाइड करने में मदद करता है इन इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स में। ठीक है? सो इसको नोट डाउन करेंगे क्विकली, हम लोग डायग्राम्स भी बना लेंगे। सोनल का हो गया ऑलरेडी, वेरी गुड। इट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लिख लो। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स, हाइलिन कार्टिलेज। याद रखेंगे हम लोग कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो कहाँ पे प्रेजेंट है? सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल प्यूबिस सिम्फाइसिस, है ना? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे वो प्रेजेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये सभी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाते हैं कि कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, है ना? ये सभी जो है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाते हैं कि कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है बात? These are chondrocytes. You can see here, chondrocyte जो है कैविटी में अंदर प्रेजेंट रहता है, which is secreted by them, वो अपने ही सीक्रेट करता है। सो जहाँ पे भी chondrocytes तुम देखोगे, they are present in a cavity, एक कैविटी में प्रेजेंट होता है। सो यू कैन सी है, यहाँ पे भी यू कैन सी chondrocytes, यहाँ पे देखोगे ये क्या है? These are chondrocytes, है ना? ये chondrocytes है, दिस इज अंदर वाले जो सेल्स है, दैट इज chondrocytes। क्या है? दिस इज chondrocyte, है ना? अंदर वाला जो सेल है वो कॉन्ड्रोसाइट है, और यहाँ पे कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट है, व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड एन कैविटी, व्हिच इज सीक्रेटेड बाय देम। ठीक है? एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। दिस कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज, वो कार्टिलेज बनने में मदद करता है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिस इज कॉन्ड्रोसाइट, है ना? अंदर वाला कॉन्ड्रोसाइट है, बाहर जो है कैविटी बना रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो है, ये क्या है? ये जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, है ना? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखोगे। ठीक है? न्यूक्लियस ऑफ दिस पार्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट, यहाँ पे देखोगे, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस पार्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट है, एंड दिस इज द कैविटी जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक बात? चलो आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस वाज अबाउट द कार्टिलेज। सो कार्टिलेज जो है बोन्स से वो सॉफ्ट है ना? कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट है ना? और बोन्स जो है सबसे हार्ड
कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोग के बॉडी के अंदर मिलता है। बोन्स आर दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग के बॉडी के अंदर मिलता है। द कार्टिलेज आर सॉफ्टर देन बोन्स, कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट है। सो यह हम लोग के पास कार्टिलेज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, सो नोज में प्रेजेंट होता है, कान में प्रेजेंट होता है ना। सो एंड ऑल्सो एन टर्म्स, बोन के एन टर्म्स में भी वो प्रेजेंट होता है। नोज में, कान में, बोन के एन टर्म्स में, ये सब में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्विकली एक बार नोट डाउन कर लेंगे, एकदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी लिख लिया है, तो राइट डाउन क्विकली। सैफ, इज इट डन? हो गया? प्रभात सुमन, चमन, हो गया चमन का। खुशी डन। प्रभात सुमन हो गया तुम्हारा? ओके। सैफ, सत्यजीत, सैफ बोले हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली भरोसा है ही नहीं तुम्हारे ऊपर। सत्यजीत, इज इट डन? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो वी हैव नेक्स्ट, वी हैव बोन्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग के पास है बोन्स। सो लेट अस डू, हम लोग एक बार क्विकली एक रिवीजन सेशन कर लेते हैं, है ना। बोन्स को शुरू करने से पहले लेट अस क्विकली डू ए रिवीजन सेशन, है ना। मैं जिसको भी अनम्यूट करूंगा वो मुझे बोलेगा आंसर, ठीक है। सबसे पहला आदित्य भार्गव। आदित्य, यस सर। सुनाई दे रहा है? फिर म्यूट क्यों कर दे, अनम्यूट करके रखो। ओके, यस तुम मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज के सेल्स का नाम क्या है? क्विकली। सर नहीं? नो। चलो, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आर्यन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ कार्टिलेज? Chondrocytes. कॉन्ड्रोसाइट्स। चलो गुड। चमन, अनम्यूट चमन। चमन, यस सर। हाँ चमन, मुझे बताओ एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। जिया, अनम्यूट कर लो जिया। सर बीनीथ द स्किन, बेनीथ द स्किन मतलब स्किन के नीचे। स्किन के चलो नीचे। वेरी गुड। चलो म्यूट कर लो। ओके, नेक्स्ट खुशी। खुशी, यस सर। तुम मुझे बताओ व्हाट कोलाजन फाइबर जो है कौन से प्रोटीन से बना हुआ होता है? कोलाजन फाइबर कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? खुशी, चलो आगे बढ़ेंगे। माला, हाँ बोलो। एमिनो एसिड। है? एमिनो एसिड। नहीं। माला, कोलाजन फाइबर कौन से प्रोटीन से बना हुआ होता है? माला। ट्रोपोकोलेजन। ट्रोपोकोलाजन, या फिर उसको कोलाजन भी बोलते हैं, कोलाजन प्रोटीन भी बोलते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, यस सर। नंदिनी मुझे बताओ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स पाया जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स पाया जाता है?
एरियोला टिश्यू में हाँ, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स पाया जाता है? सर लूज कनेक्टिव टिश्यू गलत आंसर है। नेक्स्ट अमृति, अनम्यूट योरसेल्फ। अमृति, सुनाई दे रहा है अमृति? अमृति, मास्ट सेल मास्ट सेल और बस मास्ट सेल और माइक्रोफेगस माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल माइक्रोफेजेस, जिससे वो बनता है वो तो बना ही नहीं तुमने। और होता है फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। चलो, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट। प्रशांत, प्रशांत म्यूट कर लो अमृति। प्रशांत, Yes, sir. प्रशांत मुझे बताओ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? Adipose का यस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज? उसका नहीं मालूम। वेरी गुड। हाँ, ऐसा ही नहीं मालूम करके रखो, ठीक है। पढ़ाया नहीं है ना हमने। प्रभात सुमन, प्रभात सुमन, यस सर। प्रभात सुमन तुम मुझे बताओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। किसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन व्हाट हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को रेगुलर और इरेगुलर में डिवाइड किया है? नहीं जानते हैं। हाँ, वेरी गुड। मत जानो तुम लोग, कोई जरूरत भी नहीं है ना, ये सब तो क्या पढ़ाई लिखाई का चीज है ना। सैफ, सैफ अनम्यूट कर लो सैफ। यस सर। हाँ, मुझे बताओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इरेगुलर दो टाइप से, उसको कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है? सर उसका अरेंजमेंट के हिसाब से। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू या सेल, कुछ भी कह लीजिए। नहीं, टिश्यू सेल नहीं कह सकते ना, फाइबर, अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर। फाइबर। ठीक है, पैरेलल चल। होगा या फिर हाँ, पैरेलल होगा, या फिर जैते होगा तो इरेगुलर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, पैरेलल होने से वो इरेगुलर होगा, और अगर वो किसी प्रॉपर शेप में नहीं है तो वो इरेगुलर होगा। चलो, गुड। देहात में जैते बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सैफ? मतलब जैते जना मनते ना। हाँ, जने मन तेने अगर प्रेजेंट होगा तो उसको इरेगुलर बोलेंगे। वेरी गुड। चलो, प्रियांशु, प्रियांशु, यस सर। प्रियांशु मुझे बताओ इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। सर नहीं पता। नहीं पता, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सत्यजीत। म्यूट कर लो प्रियांशु, म्यूट कर लो। सत्यजीत, सत्यजीत, सत्यजीत अनम्यूट करो। सत्यजीत, सत्यजीत। यस सर। हाँ, मुझे बताओ इलास्टिक प्रोटीन कौन से, इलास्टिक फाइबर कौन से प्रोटीन से बना हुआ होता है? इलास्टिक फाइबर। हाँ, नहीं पता है सर। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सिमरन अनम्यूट करो। सिमरन, Yes, sir.
तुम मुझे बताओ रेटिकुलर फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलर फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सर एम्ब्रायोस में, ओके सर न्यू बॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है। ओके चलो सोनल 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 तुम मुझे बताओ कि इलास्टिक फाइबर कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट तानिया तानिया यस सर। तानिया मुझे बताओ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइबर्स? क्या बोले सर? सर एक बार फिर से। हाँ, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फाइबर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू? येलो इलास्टिक फाइबर और वाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। येलो फाइबरस टिश्यू एंड व्हाइट फाइबरस टिश्यू, है ना? चलो वेरी गुड, थैंक यू सर। नेक्स्ट रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन Yes, sir. व्हाइट फाइबरस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मूवेबल जॉइंट पे सर। मूवेबल जॉइंट में भी, इमूवेबल जॉइंट? सॉरी इमूवेबल, जैसे कि स्कल में इमूवेबल। तुम तो स्कल को तुमने मूवेबल कर दिया था, है ना? है कि नहीं भाई? Immovable, sir. सोने के टाइम पे तुम्हारा स्कल जो है ये करते रहता है, नहीं पोजीशन अपना चेंज करते रहता है कि नहीं? गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया, नहीं चलो गुड। सो इमूवेबल जॉइंट्स लाइक जैसे स्कल, है ना? चलो सो दिस इज डन। ये हम लोग का एक रिवीजन, छोटा सा रिवीजन सेशन था। विल बी स्टार्टिंग विद बोन्स नाउ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो भी ऐसे सरप्राइज रिवीजन रखेंगे उसमें सेम चीज जैसे क्लास में हम लोग खड़ा करके रखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सेकंड फ्री क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट टाइम से। मैं लिख के रखूंगा कौन कौन आंसर दिया है कौन नहीं दिया है। इस बार जैसे प्रभात सुमन, चमन, आदित्य, ये लोग बच गए हो तुम लोग, है ना? लेकिन आगे से नहीं बचोगे इसमें, है ना? ठीक है चलो, जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक बैठे रहोगे। आयरन, व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन आयरन हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइम में पढ़ेंगे। इट इज एन ऑर्गन जहां पे क्या होता है, जहां पे आरबीसीज वगैरह का डेड होता है। सो ठीक है, सो इट इज अ टाइप, इट इज एन ऑर्गन ऑफ, किसका एक ऑर्गन है? वो एक लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है। ठीक है तानिया सर, हम भी बच गए, तुम तो आंसर दिए हो इस बार तानिया। चलो आगे बढ़ेंगे। सो बोन्स, नेक्स्ट हम लोग के पास जो है दैट इज बोन्स। हम लोग के पास बोन्स है। नेक्स्ट इज द बोन्स। बोन इज द हार्डेस्ट, बोन जो है, बोन क्या है? बोन इज द हार्डेस्ट, हम लोग बोल सकते हैं हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है, बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, है ना? सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है बोन ना। बोन जो है इट इज ए हार्ड एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। वो किससे बना हुआ है? ऑस्टियोसाइट से बना हुआ है। दे आर प्रेजेंट इन ए स्पेस कॉल्ड लेकुने। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेकुने में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन द लेकुने। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन द लेकुने ना। हम लोग एक लेकुने अगर बनाते हैं तो लेकुने कैसा होता है? देखो हम लोग अगर लेट्स से कि हम लोग थोड़ा सा एक ऑस्टियोसिस को बना के देखते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, तुम लोग भी डायग्राम को बना सकते हो। हम लोग एक ऑस्टियोसिस बना के देखते हैं। सपोज अगर हम लोग एक ऑस्टियोसिस को बनाते हैं, सपोज ये हो गया ऑस्टियोसिस, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, है ना? ये उसका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस। देन हम लोग लेकुने अगर वो उसका जो इस तरह से वो कैसे होता है? वो बेसिकली वो सराउंडेड होता है इस तरह के मीडियम, ऐसे उसके पास क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनते हैं। जैसे हम लोगों ने नर्व सेल में देखते हैं ना, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस वहां पे बनते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनते हैं। सो दिस इज सपोज ये बन गया अपना, ये हो गया अपना, सपोज ये जो है ये न्यूक्लियस है, व्हाइट वाला जो मैंने बनाया, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना? और यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनते हैं। दिस प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के बारे में थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। एनीवेज हम लोग आगे नाम देंगे इसका नाम भी लिखेंगे, थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। नाउ ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है या फिर ये क्या है? दिस इज अ सेल। ये कौन सा सेल है? दिस इज
this is osteoblast, osteocyst, this is what, this is osteocyst, है ना, ये है osteocyst, ठीक बात। देखते हैं इसमें और क्या स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन ए, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो लेक्यूने में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द लेक्यूने। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन ए लेक्यूने, मतलब वो क्या होता है, इस तरह से दे हैव लेक्यूने। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेक्यूने में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन ए लेक्यूने। कहाँ पे प्रेजेंट है, वो लेक्यूने में प्रेजेंट है। नाउ देखो लेक्यूने मतलब क्या है कि ये जो स्पेस है, जैसे हमने उस केस में देखा था, कॉन्ड्रिक्टाइस के केस में देखा था कि इस तरह से वो प्रेजेंट है। कॉन्ड्रिक्टाइस का जो सेल है वो कैसे प्रेजेंट है, वो अंदर प्रेजेंट है इस तरह से, और एक स्पेस प्रेजेंट है। तो दिस इज द, एक कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट है ना, कॉन्ड्रियोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, कैविटी, दिस इज द कैविटी, और उसके अंदर है, दिस इज कॉन्ड्रोसाइट। ये क्या है, ये कॉन्ड्रोसाइट है, उसके अंदर ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक बात। सो यहाँ पे भी तुम अगर मानेंगे, सो यहाँ पे भी एक कैविटी है, और एक कैविटी कौन बना रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज लेक्यूना। इस कैविटी को क्या बोला जा रहा है, लेक्यूना बोला जा रहा है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज लेक्यूना। और इस लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट है क्या, इस लेक्यूना के अंदर ये जो सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसिस्ट। नाउ ये जो मैंने बनाया है, दिस इज, ये जो पार्ट मैंने बनाया, दिस पार्ट है ना, ये जो पार्ट मैंने बनाया, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फिलोपोडिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिलोपोडिया। समझ आ रहा है बात, दिस इज कॉल्ड एज फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या है, फिलोपोडिया इज बेसिकली व्हाट, फिलोपोडिया इज बेसिकली क्या है, फिलोपोडिया जो है वो क्या है, फिलोपोडिया जो है वो क्या है, फिलोपोडिया इज बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑस्टियोसिस्ट। ऑस्टियोसिस्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसका एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग नर्व सेल में देखते हैं, नर्व सेल में हम लोग को एक्सॉन मिलता है ना, डेंड्राइट मिलता है, वो सब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोपोडिया बोलते हैं। एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज लेक्यूना। एंड दिस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ऑस्टियोसिस प्रेजेंट रहता है। सो they are present in a cavity which is called as lacuna, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं। समझ में, सो लेक्यूना इज द कैविटी जिसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। फिब्रोब्लास्ट के नीचे क्या लिखे है सर, फिब्रोब्लास्ट नहीं लिखा है, फाइलोपोडिया लिखा है तानिया। दिस इज फाइलोपोडिया और उसके नीचे है लेक्यूना। फाइलोपोडिया के नीचे होता है लेक्यूना। फाइलोपोडिया आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, फाइलोपोडिया बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज फाइलोपोडिया, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो एक्सटेंशंस होते हैं उसको फाइलोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो फाइलोपोडिया, उसके नीचे होता है लेक्यूना, ठीक है। ऑस्टियोसिट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस, ये देखो ये स्पेस बना, ये स्पेस बना, सो दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एज लेक्यूना। इस स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं। दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एज लेक्यूना। क्लियर है बात, दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एज लेक्यूना। समझ में आया चीज, दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एज लेक्यूना। क्लियर है बात, क्लियर है। नाउ ये जो लेक्यूना होता है, उस पार्टिकुलर लेक्यूना में क्या प्रेजेंट होता है, इस लेक्यूना जो है, इस लेक्यूना में क्या होता है, फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इस डॉट को तुम मान लो ये फ्लूइड है। इस लेक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्लूइड पार्ट भी प्रेजेंट रहता है। मान लो कि ये फ्लूइड है, सो यहाँ पे फ्लूइड पार्ट भी प्रेजेंट रहता है। नाउ ये फ्लूइड पार्ट को जाने के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ चैनल्स बन रहे हैं, दीज आर चैनल्स, है ना। दिस चैनल्स, जहां से फ्लूइड पार्ट, ये फ्लूइड है, सो ये जो चैनल्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। सो दिस इज कॉल्ड एज लेक्यूना। सर ब्लू लाइन को क्या कहता है, ब्लू लाइन इज द लेक्यूना, ठीक है। ब्लू लाइन जो है, इस स्पेस को लेक्यूना कहते हैं, because of this blue line, है ना। This is called as lacuna, which is present in the space called lacuna। जैसे यहाँ पे इसको मैंने कैविटी बोल दिया है ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं। समझ में आया बात, उसे यहाँ पे हम लोग लेक्यूना बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया क्या। यहाँ पे फाइलोपोडिया समझ में आया, फाइलोपोडिया क्या है, फाइलोपोडिया इज द प्रोटोप्लाज्मिक, फाइलोपोडिया क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक या फिर साइटोप्लाज्मिक बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस या फिर प्रोसेसेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। these are called as प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। फाइलोपोडिया आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्लियर है बात,
ओके, आदित्य को समझ में आ गया। लेक्यूना इज द कैविटी, ठीक है। लेक्यूना क्या है? कैविटी ऑफ ऑस्टियोसिस। ऑस्टियोसिस का जो कैविटी है उसको, सब ब्लू लाइन कैविटी है या ऑरेंज और ब्लू के बीच का स्पेस है, ऑरेंज और ब्लू के बीच का स्पेस है, उसको हम लोग लेक्यूना बोलते हैं। दिस इज लेक्यूना। सो ये जो बीच का स्पेस जो बन रहा है वो लेक्यूना है। सो लेक्यूना इज द कैविटीज, इसके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है बात। चलो आगे बढ़े। सो यहाँ पे देखोगे तुम लोग कि यहाँ पे क्या है कि if you see here they are osteocysts, the cells are called as osteocysts, and इसी osteocysts में क्या, osteocysts are present in a spaces called lacuna। कहाँ पे वो present है? lacuna में present है। The bone cells are of 3 types, bone cells 3 types से बन सकते हैं, that is osteoblast, they are bone forming cells, osteocytes है ना, जो हम लोग यहाँ पे bone maintaining cells, and osteoclast, bone cleaning cells। bone cleaning cells, what are bone cleaning cells? हम लोग आगे देखेंगे अभी क्या क्या है। So we have osteoblast, osteocytes and osteoclast। So 3 different types, osteoblast, osteocytes and osteoclast है ना। osteoblast, osteoclast and osteocytes is a 3 different types of bone cells हम लोग को मिलता है। osteoblast जो है वो क्या कहता है, देखो they are bone forming cells, वो वहां से बोन बनते हैं। एक होता है बोन मेंटेनिंग सेल्स, दूसरा होता है बोन क्लीनिंग सेल्स, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एक है बोन फॉर्मिंग सेल्स जहां पे बोन्स बनते हैं, दूसरा होता है ऑस्टियोसिट्स जो बोन्स को मेंटेन करके रखता है, और तीसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे कि एक होता है फैक्ट्रीज जहां पे गाड़ियां बनती हैं, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है एक फैक्ट्री होता है जहां पे गाड़ियां बन रही है, दूसरा हम लोग के पास क्या है, डेजर्ट, हम लोग के पास शोरूम्स वगैरह होते हैं, सर्विस जहां पे सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, और तीसरा होता है गैरेज, है ना, जहां पे हम लोग गाड़ी वगैरह बनवाते हैं, है ना। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स, सो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। यस, वेरी गुड आर्यन। So osteoblast है, this secretes collagen fibers and matrix of the bone, ठीक है, वो matrix of the bone और collagen fibers वो बनाते हैं, and responsible for calcification of the matrix, responsible for calcification of the matrix, ठीक है। Just चलो, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी हैव गॉट ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स, है ना, 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग के पास है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है जो बोन को बनाता है, ऑस्टियोसिस्ट जो होता है, ऑस्टियोसाइट्स जो होता है, सो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स जो होता है वो क्या होता है, दे मेंटेन, है ना, दे रेस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द मैट्रिक्स एंड कैन बोथ सीक्रेट एंड रीअब्सॉर्ब द मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट हम लोग के पास ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, दे डिस्ट्रॉय द बोन मैट्रिक्स एंड इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स, दे रिलीज लाइसोसोम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स, मतलब जो भी बोन सेल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको वो क्या कहते हैं, वो बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट जो उसको क्लीन करते हैं ताकि नए बोन सेल्स बन सके, है ना, नए ऑस्टियोसाइट्स ताकि बन सके। उसके वजह से वो क्या होता है, पुराने जो चीजें उसको रिमूव करते हैं। जैसा हम लोग नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है नॉर्मल सेल में, जैसे जिस तरह से लाइसोसोम्स वगैरह का मैकेनिज्म होता है, वो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। सो वी हैव ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन सेल्स हम लोग को मिलता है। इज इट क्लियर सबको, ये चीज क्लियर हुआ है क्या, क्लियर हुआ है क्या ये चीज, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, इज इट क्लियर? दिस इज बोन, देखो दिस आर स्पॉन्जी बोन, ऊपर से जो होता है दिस इज हार्ड बोन, ये जो ऊपर वाला बोन है दिस इज हार्ड बोन, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द हार्ड बोन, ये जो बोन है इसको बोलते हैं हार्ड बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन,
दिस इज हार्ड बोन, ये है हार्ड बोन। ये जो अंदर वाला पोर्शन है दिस इज ट्यूबरक्लेज, इसको लिखा है, दिस इज स्पॉन्जी बोन। ये कौन सा बोन है? स्पॉन्जी बोन। और दिस इज कॉल्ड एज हार्ड बोन को भी क्या है? पेरियोस्टियम भी उसको बोला जाता है। दिस इज स्पॉन्जी बोन। कैल्सिफिकेशन, ओके, कैल्सिफिकेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, दिस इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इज इट क्लियर सबको? ऑस्टियोसिस, ऑस्टियोब्लास्ट क्लियर हुआ। एंड देन हमने ऑस्टियोसाइट्स का हमने डायग्राम भी बनाया था, वहां पे फिलोपोडिया होते हैं, फिलोपोडिया आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्वेश्चन आ सकता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कंटेन फिलोपोडिया, कौन से सेल्स में फिलोपोडिया होता है? वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का नाम लिखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा जाएगा, जहां पे फॉर एग्जांपल लिखा जाएगा ऑस्टियोसिस्ट, इस तरह से, है ना। या फिर which of the following cells has cytoplasmic एक्सटेंशंस या फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। सो जहां पे अगर हम लोग ये सब के बारे में लिखते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या फिर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के बारे में हम लोग अगर लिखते हैं, तो हम लोग को ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली न्यूरॉन्स जिसके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होता है, बट ऑल्सो कहां पे होता है? बट ऑल्सो इट मे बी प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट हो सकता है? बट ऑल्सो इट मे बी प्रेजेंट इन व्हाट? इट मे बी प्रेजेंट इन अदर सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स में भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होता है, बट कॉन्ड्रोसाइट्स में ऐसा कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नहीं होता है। द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑस्टियोसाइट्स आर कॉल्ड एज फिलोपोडिया। दे आर प्रेजेंट इन ए व्हिच इज प्रेजेंट इन लेक्यूने, जो कहां पे प्रेजेंट है? लेक्यूने में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ेंगे क्विकली। नोट डाउन कर लो इसको। नहीं, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। थ्री डिफरेंट सेल्स के बारे में लिख रहा हूं, सो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसिस्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स। These are called osteocytes. नोट डाउन कर लो इसको क्विकली। Secrete and reabsorb, secrete and reabsorb, ये secrete and reabsorb दिया, secrete and reabsorb। ये secrete and reabsorb।
डन, नंदिनी का डन हो गया, तानिया का डन हो गया, खुशी का डन हो गया। सर व्हाट रीएब्सॉर्ब बाय दिस सेल? रीएब्सॉर्ब मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है, उसको रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं कभी, है ना, इफ इट इज नेसेसरी, देन जब जरूरत पड़ता है, दैट इज रीएब्सॉर्प्शन। मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, वही तो उसका मैट्रिक्स है। सोनल दान, माला दान, जिया भी डन है, ओके। चलो वेरी गुड, सो आई थिंक इट इज डन। आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग के पास देखने को मिलेगा, सो वी हैव सीन, अभी हमने देखा कि व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स के तीन डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन, एक बोन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एक बोन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, बोन का स्ट्रक्चर क्या है। सो बोन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ, हम लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को क्या क्या हम लोग के पास मिल रहा है, बोन जो होता है वो किससे बना हुआ है, बोन मैरो से बना हुआ है। द बोन इज मेड अप ऑफ, उसके बाद बोन के ऊपर होता है हार्ड बोन या फिर कंपैक्ट बोन होता है, पेरिस्टोमियम होता है उसके ऊपर, देन ब्लड वेसल्स, स्पॉन्जी बोन। तो इस तरह से हम लोग को क्या होता है, बहुत सारे हम लोग के पास बोन के, दिस इज अ स्ट्रक्चर, बेसिकली एक बोन का दिस इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देखोगे द पेरियोस्टियम जो होते हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स और फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द बोन, बोन के ऊपर एक एनवेलप बना लेता है, दैट इज पेरियोस्टियम। और पेरियोस्टियम जो है वो क्या कहता है, वो बेसिकली वो एक कवर, वो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, अगर हम लोग बोलेंगे इट इज अ कवर ऑफ द बोन, बोन का कवर है। द पेरिस्टियम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, पेरिस्टियम जो है वो दो लेयर से बने हुए होते हैं। The one layer is white fibrous tissue and inner layer is consist of osteoblast. Inner layer जो होते हैं वो osteoblast से बनते हैं। So bone पेरियोस्टियम जो है वो दो लेयर से बने हुए होते हैं, आउटर एज वेल एज इनर। द आउटर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस लेयर एंड द इनर लेयर जो होते हैं, अंदर वाले जो लेयर होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम हम लोग को पता है क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट का काम फॉर्मेशन ऑफ द बोन, है ना, बोन का फॉर्मेशन में ऑस्टियोब्लास्ट का काम में आता है। देन आता है हम लोग का बोन मैट्रिक्स पे, दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर हम लोग को मिलेगा बोन मैट्रिक्स। द बोन मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, इज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसेन। इट इज कॉल्ड एज ओसेन प्रोटीन। क्या प्रोटीन बोलते हैं हम लोग उसको, ओसेन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज ओसेन प्रोटीन। सो बोन मैट्रिक्स जो है वो किससे बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओसेन प्रोटीन, ठीक है। द मैट्रिक्स फॉर्म्स ए थीन प्लेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज लेमेला। ये जो मैट्रिक्स होता है वो छोटे छोटे थीन प्लेट्स, पतले एकदम प्लेट्स जैसा बनाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म थीन प्लेट्स, इस तरह से पतले पतले प्लेट्स जैसा बनाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज, जो हम लोग को ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, सो दे फॉर्म थीन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग लेमेला बोलते हैं। सो इसका जो बोन मैट्रिक्स होते हैं वो ऑब्वियसली हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, है ना, वो हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में वो हार्ड मैट्रिक्स होता है। सो देयर बेसिकली वो क्या हो रहा है, सो ये जो हार्ड मैट्रिक्स होते हैं वो किससे बनता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं। और जिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेमेला। उसको क्या बोला जाता है, उसको लेमेला बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लेमेला बोला जाता है। और वो लेमेला किससे बनता है, द लेमेला इज फॉर्म बाय प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज कैसेन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम कैसेन प्रोटीन, ठीक है। सो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, अपर लेयर्स जो होते हैं, अपर कवर जो होते हैं, अपर जो एनवेलप जो होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। इट इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम। देन द बोन मैट्रिक्स जो होते हैं वो बना हुआ होता है एक प्रोटीन से, जिसका नाम है ओसेन प्रोटीन।
द नेम इज ओसेन प्रोटीन। ओसेन प्रोटीन जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एकदम थीन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस थीन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लेमेला, उसको बोलते हैं लेमेला। नाउ बोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। मतलब अगर हम लोग किसी एक बोन में देखेंगे तो दो टाइप ऑफ बोन्स हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन, और दूसरा है दिस इज द स्पॉन्जी बोन। यहाँ पे देख रहे हो ये स्पॉन्जी बोन है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज स्पॉन्जी बोन, ये है स्पॉन्जी बोन। और ये जो हम लोग के पास बोन दिख रहा है दिस इज द, ये जो बोन है दिस इज कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन है, हार्ड बोन है। सो हम लोग जो बोन अगर हम लोग को दिखता है दैट बोन इज, वो कौन सा बोन है, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन है। जो हम लोग को बाहर से दिखता है उसको अगर अंदर हम लोग देखेंगे दे हैव स्पॉन्जी बोन, और उसके बाद अंदर एकदम अंदर एक कैविटी बना रहता है, एकदम अंदर क्या रहता है, एक कैविटी रहता है जिसको मेडुलरी कैविटी भी बोला जाता है, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। सो उसके अंदर क्या है, एक कैविटी बनता है, एक सेंट्रल कैविटी होता है, ठीक है बात। कॉम्पैक्ट बोन क्या है, इट फॉर्म्स द शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड कंसिस्ट ऑफ येलो बोन मेरो। देखो क्या होता है, सो व्हाट इज, ये हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन। अगर हम लोग किसी एक बोन के बारे में सपोज एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं बोन का, है ना, बोन का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। सो बोन का जो डायग्राम बनता है बेसिकली वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना। ये बोन का स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये बोन है, लेट्स से दिस इज अ बोन, है ना। बोन में वो क्या बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, दिस इज अ शेफ्ट ऑफ, ये मेन उसका पार्ट है ना, ये उसका मेन पार्ट है बोन का। सो दिस बोन, एक लॉन्ग बोन में, बोन ऐसा जरूरी नहीं कि इसी तरह का दिखे, दिस इज कॉल्ड, ये जो आउटर सरफेस है, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज, ये जो सरफेस जो बनेगा वो किससे बनेगा, कॉम्पैक्ट बोन से बनेगा। दिस इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, किससे बनेगा, कॉम्पैक्ट बोन से बनेगा। सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन, दिस इज अ शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन में, दिस इज अ शेफ्ट, है ना, और ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये कौन सा बोन है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन। सो यहाँ पे भी अगर देखोगे इस पर्टिकुलर चीज में, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, है ना, ये कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक बात। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन। देन हम लोग के पास अगर देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ येलो बोन मेरो, वो किससे बना हुआ होता है, येलो बोन मेरो से बना हुआ होता है। येलो बोन मेरो क्या है, अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज येलो बोन मेरो, ठीक है बात। सो येलो बोन मेरो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इफ वी सी द स्पॉन्जी बोन, नेक्स्ट देखो स्पॉन्जी बोन है, दिस इज द स्पॉन्जी बोन, है ना। आफ्टर कॉम्पैक्ट बोन देयर इज अ स्पॉन्जी बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज कैंसिलियस बोन, दिस इज ऑल्सो, इसको क्या बोला जाता है, कैंसिलियस बोन या फिर ट्रिबेकुलर बोन इसको बोला जाता है। दिस इज वेरी पोरस, ये जो है बहुत पोरस है, ठीक है, ये पोरस बोन है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दिस इज वेरी पोरस, ये देखो यहाँ पे देखो दिस इज वेरी पोरस, है ना, दिस इज वेरी पोरस, बहुत पोरस बोन है, वो हार्ड कॉम्पैक्ट बोन जैसा नहीं है हार्ड, ठीक है, दिस इज वेरी पोरस, ठीक है बात। इट इज हाईली वास्कुलराइज्ड एंड कंटेन रेड बोन मेरो। सो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्जी बोन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे दे हैव हाईली पोरस एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मेरो। देखो यहाँ पे रेड बोन मेरो हम लोग बात कर रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मेरो, इट कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मेरो। सो वी हैव कॉम्पैक्ट बोन, देन वी हैव येलो मेरो, ठीक है, येलो बोन मेरो होता है। देन जो सॉफ्ट बोन होता है, जो स्पॉन्जी बोन होता है, वहां पे रेड बोन मेरो होता है। सो बोन मेरो दो टाइप्स के हम लोग को देखने को मिल रहा है, येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो। येलो बोन मेरो इज प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन एंड रेड बोन मेरो इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी बोन में वो होते हैं। नाउ जनरली जो हम लोग के पास, जो हम लोग के लॉन्गेस्ट बोन्स होते हैं, वहां पे ही बोन मेरो देखने को मिलता है इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में वहां पे हम लोग को बोन मेरो देखने को मिलता है। होमवर्क यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से बोन्स में बोन मेरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है इन जनरल, ठीक है, इन एडल्ट्स। तुम लोग, वो होमवर्क है, तुम लोग उसको ढूंढ के लाओगे, ठीक है। सो बोन्स जो है दो टाइप्स के बोन्स बनते हैं, वन इज स्पॉन्जी बोन एंड अनदर वन इज कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हार्ड बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ कॉम्पैक्ट बोन। अंदर अगर बोन के अंदर जाएंगे सो दैट इज द स्पॉन्जी बोन, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी बोन। डाइफेजियल, यहाँ पे क्या है, एपिफाइजियल एंड डाइफेजियल। सो एपिफाइजियल और डाइफाइजियल क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे एपिफाइजियल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एपिफाइजियल लाइन। सो एपिफाइजियल डाइफाइजियल देखो क्या है, ये जो हम लोग के पास ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज, ये जो है हम लोग ने तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया। दिस इज, ये जो है डाइफाइजियल, दिस इज एपिफाइजियल,
ये भी एपिफाइजल। सो लॉन्ग बोन में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज डाइफाइजल, एपिफाइजल एंड एपिफाइजल। सो दिस लॉन्ग जो शेफ्ट है उसको डाइफाइजल बोला जाता है। समझ में आया बात, ठीक है। सो दिस इज अ बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो एक बोन होता है उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है बात। चलो, सो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। सो बोन मेरो दो टाइप्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वन इज स्पॉन्जी बोन, सॉरी बोन मेरो, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो जो स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो हार्ड बोन में प्रेजेंट होता है, कंपैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। द कंपैक्ट बोन इज हार्ड एंड येलो क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन इज पोरस, है ना। स्पॉन्जी बोन जो होता है वो पोरस होता है, वो कंपैक्ट जैसा हार्ड नहीं होता, इट इज पोरस। चलो लिख लेंगे, पेरिस्टोमियम इज द एनवेलप दैट कवर्स द, पेरिस्टोमियम जो होता है वो कवर करके रखता है बोन को। पेरिस्टोमियम के नीचे प्रेजेंट होता है कंपैक्ट बोन, कंपैक्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। वेरी गुड तानिया, हाँ वेरी गुड। तानिया को बोन पढ़ के चिकन का याद आ रहा है ना। बना ही लो, आज वो आज मंगलवार है, कोई बात नहीं, कल बना लेना। चलो जल्दी से लिख लो इसको। बोन का यू कैन मेक सम गुड डायग्राम्स, ठीक है। बोन में जो तुम लोग को बुक में भी बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, सो यू कैन ड्रॉ सम डायग्राम बना लेना। एवास्कुलर था कि जहां पे ब्लड वेसल्स या फिर जो ठीक से ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता उसको एवास्कुलर बोलते हैं, और जो ब्लड से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है उसको वास्कुलर बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो वास्कुलर है। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो क्विकली। प्रोटीन का नाम याद रखेंगे, कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो बोन मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ओसेन प्रोटीन, ओसेन प्रोटीन से बना हुआ होता है। हाईली वास्कुलर मतलब बहुत ज्यादा ब्लड से, मतलब ब्लड से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई हाईली वास्कुलर। ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे वहां पे, दैट्स व्हाई हाईली वास्कुलर। कार्टिलेज जो होता है वो उसी हिसाब से अगर देखेंगे, कार्टिलेज इज एवास्कुलर एज कंपेयर टू द बोन्स। सेफ्ट मीन्स अभी तो बताया जिया, सेफ्ट का मतलब होता है ये जो पोर्शन है उसको सेफ्ट बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए सेफ्ट। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को सेफ्ट बोला जा रहा है। दिस इज द सेफ्ट, मेन सेफ्ट ऑफ द बोन। ये बोन का मेन पार्ट है ये, है ना, इसको सेफ्ट बोला जा रहा है। हो गया? तानिया का नहीं हुआ है, ओके। जल्दी से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को भी पढ़ सके आज ही। नंदिनी का हो गया, माला का हो गया, वेरी गुड। डायग्राम भी बना लेना, जब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप में तब भी डायग्राम बना सकते हो वैसे, है ना। यहाँ से भी फ्रॉम दिस हियर आल्सो यू कैन मेक द डायग्राम, ठीक है। पेज स्क्रॉल कीजिए, पेज स्क्रॉल करे, पेज को स्क्रॉल करे,
ठीक है, बोन मैट्रिक्स हमने लिख लिया होगा, लास्ट सबका बचा हुआ होगा। दिस इज पेज स्क्रॉल कर लिए, यस। प्रियांशु का डन हो गया, ओके चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, वेयर इज लेमेला? लेमेला क्या बोलते हैं सैफ? लेमेला को अगर हम लोग बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखेंगे तभी हम लोग को लेमेला देखने को मिलेगा। लेमेला फॉर्म्स वेरी थिन प्लेट्स ऑफ ओसेन प्रोटीन, है ना। लेमेला जो है वो ओसेन प्रोटीन बनाता है, बहुत ही थिन प्लेट्स बनाता है ओसेन प्रोटीन का, ठीक है। सो हम लोग अगर बोन्स को देखेंगे, बोन्स में हम लोग को देखने को मिलेगा, बोन्स अगर हम लोग ठीक से बोन्स को देखेंगे तो वो बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, जिसको हम लोग लेमेला बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में लेमेला नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। दीज आर, ये सभी हम लोग के डिफरेंट टाइप्स है ना। सो विल मूव फॉरवर्ड नाउ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम लोग को देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन मेरो, ठीक है। सो बोन मेरो देखोगे, बोन मेरो जो है दो डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। दिस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जिसके वजह से वो क्या जो क्या बनाता है सर, बॉटम पार्ट बोन का नहीं सर, बॉटम पार्ट एपिफाइजियल ही है। बॉटम पार्ट और दोनों पार्ट का नाम एपिफाइजियल है, ठीक है, दोनों का ही एपिफाइजियल है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दिस केस, बोन मेरो जो है इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप है ना। बोन मेरो इज स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्ट एंड डिफ्यूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल माइलॉइड टिश्यू, इसको दूसरा नाम माइलॉइड टिश्यू भी है। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, वो क्या बनाता है, वो ब्लड सेल बनाता है। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, येलो बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो, है ना। रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। द रेड बोन मेरो जो होता है वो जनरली वो क्या होते हैं, रेड बोन मेरो जो होता है वो जनरली ब्लड सेल्स बनाते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब जो है वो सब कौन बनाता है, वो सब बेसिकली कौन बनाता है, वो सब बेसिकली बना रहा है, इट प्रोड्यूसेस बेसिकली बना रहा है द रेड बोन मेरो, है ना। येलो बोन मेरो इज बेसिकली फैट सेल जो मेड अप ऑफ व्हिच इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, और वो फैट को स्टोर करते हैं। और जब कोई इमरजेंसी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, अगर एक पर्सन एनीमिया से सफर करता है, ठीक है, एट दैट टाइम वो सब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, येलो बोन मेरो कैन ऑल्सो फॉर्म द ब्लड सेल्स। येलो बोन मेरो तब क्या होता है, ब्लड सेल्स बनाते हैं। अदरवाइज द येलो बोन मेरो इज बेसिकली इट इज बेसिकली वो क्या बनाता है, येलो बोन मेरो जो है इट इज अ फैट सेल व्हिच स्टोर फैट। नाउ देखो, क्योंकि रेड बोन मेरो जो है, रेड बोन मेरो वो क्योंकि क्या बनाता है, वो इट इज बिकॉज वो ब्लड सेल्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, बिकॉज दे आर नॉट स्टेम सेल्स, हम लोग किसको बोलते हैं, व्हिच नॉट फॉर्म गैमेट्स, उसको हम लोग स्टेम सेल्स बनते हैं ना। जो गैमेट्स बनाते हैं उसको गैमेटिक सेल्स बोलते हैं हम लोग, है ना, या फिर जर्मिनल सेल्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज हेमाटोपोएटिक सेल्स, इट इज कॉल्ड एज हेमाटोपोएटिक सेल्स जस्ट बिकॉज इट फॉर्म्स the blood cells, क्योंकि वो blood cells बनाते हैं, that's why it is called as hematopoietic cells. The cells that produce blood cells, ठीक है, hematopoietic का मतलब क्या होता है, these are the cells that produce blood cells, ठीक है। These are blood forming stem cells, ये सभी जो है these are blood forming stem cells, these are blood forming stem cells. The bone marrow consists of a delicate, highly vascular, fibrous tissue containing hematopoietic cells, the cells that are responsible for production of blood cells, है ना। It produces RBC, WBCs के different types, leukocytes जैसे basidinophils, eosinophils, neutrophils, ये सब जो है वो कौन बनाता है, it is by the red bone marrow बनाता है। इन अगर हम लोग देखेंगे तो it is formed by red bone marrow, है ना। जो red bone marrow होता है which is present in the soft bones, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट बोन में प्रेजेंट होता है। येलो बोन मेरो इट इज बेसिकली द फैटी टिश्यू, है ना, वो फैट्स को स्टोर करने के लिए होता है। इट इज प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। द रेड बोन मेरो which is called as the hematopoietic cell because it is responsible for formation of the blood cells like RBCs, WBCs, platelets, etc. And yellow bone marrow is more of
द फैट स्टोरिंग सेल्स, ये सभी क्या होता है, दे आर फैट स्टोरिंग सेल्स एंड दे फॉर्म टिश्यूज। वो कब बनाएगा सेल्स, कब बनाएंगे नए सेल्स, व्हेन दे विल फॉर्म सेल्स ओनली व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, ओनली व्हेन देयर इज एन नेसेसरी। अभी बनाना नेसेसरी होगा तभी वो बनाएगा, नहीं तो वो नहीं बनाता। ठीक है बात। सो दिस इज डन। ये हो गया अपना बोन मैरो। ठीक है, ये हो गया अपना बोन। सो आज हम लोगों ने दो टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े, कनेक्टिव टिश्यू, वन इज कार्टिलेज, अनदर वन इज बोन। कल हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन करते हैं एंड देन विल बी कंप्लीटिंग अवर क्लास फॉर टुडे, है ना। कल हम लोग मिलेंगे विथ ए न्यू टॉपिक कॉल ब्लड। ठीक है बात।